फिर वो लोग, वो सहाफ़ी, वो एंकर्स जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के मुल्क छोड़ने पर उनका मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ बातें की, जो मुजरिम हैं उनकी पर्दा पोशी करते रहे, ये वो लोग हैं कि जो ये समझ लें कि अब उनकी जो हड्डियां हैं ना उनको भी बेच रहे हैं। उनके खून को तो इन्होंने बेचा है, उसको कैश कराने की कोशिश की है, अब ये उनकी हड्डियों को भी बेच रहे हैं। अब किसी सहाफ़ी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने पानी में ये लोग, बहुत लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वो नहीं करेंगे, तस्वीरें शेयर करेंगे, वाकयात बताएंगे, फर्जी कहानियां सुनाएंगे कि जी पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत की बात करते हैं। कौन सी आज़ादी सहाफत है पाकिस्तान के अंदर? फिर वहां पे उनके जो लोग हैं उन्होंने हमें वहां से धक्के दिए, बाहर निकाला, हॉल से बाहर निकाला। जो अरशद साहब के मजाक उड़ाते थे, लिटरली गरीदा फारूकी साहबा ने वहां इतनी लंबी तकरीर की। आप किस मुंह से अरशद शरीफ का नाम लेती हैं? आप तो उनका मजाक उड़ाती रही हैं। वो ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से महबूब कार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नौजवान मुतहरक सहाफी रिजवान गलज़ई। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आपने प्रेस क्लब में आजादी इजहार राय का एक इवेंट था अरशद शरीफ के साथ, उसे मंसूब किया गया, वहां पर आपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया और उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया गया, धक्के मारे गए और कहा गया कि ये प्रेस क्लब किसी के बाप का नहीं। मामला क्या था और आपको क्यों वहां से निकाला गया? बहुत शुक्रिया जी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से आज नेशनल प्रेस क्लब में एक इवेंट था और ऑब्वियसली आज का दिन अरशद शरीफ शहीद के नाम मंसूब था। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि अरशद शरीफ शहीद जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, उनके ऊपर जब FIR कट रही थी, तो मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे जिसमें जावेद लतीफ साहब वहां बैठे थे, फरहतुल्लाह बाबर साहब बैठे हुए थे, फिर वो लोग, वो सहाफ़ी, वो एंकर्स जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के मुल्क छोड़ने पर उनका मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ बातें की, और फिर उनकी शहादत के बाद जिस तरह से उन्होंने एक तरह से मुकम्मल सहूलतकारी की और जो मुजरिम हैं उनकी पर्दा पोशी करते रहे, तो हमारे लिए थोड़ा सा दुख भी था। अरशद साहब एक हमारे उस्ताद थे और हमारे लिए ये बात बड़ी दुख की थी कि वो लोग जो कल तक अरशद साहब के खिलाफ बातें करते थे, आज वो अरशद शरीफ शहीद के नाम से मंसूब दिन के ऊपर तस्वीरें बहा रहे हैं और बातें कर रहे हैं अरशद साहब के हवाले से। तो वहां पे हमने एक टोकन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। PFGJ के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब खिताब कर रहे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि हमारा एक टोकन प्रोटेस्ट है कि वो लोग कम से कम यहाँ पे स्टेज पे नहीं होने चाहिए थे जो कल तक अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ बातें कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। और एटलीस्ट वो लोग नहीं होने चाहिए थे कि जिनके दौर में अरशद शरीफ शहीद के ऊपर जमीन तंग कर दी गई, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, सिंध में FIR हुई, फरहतुल्लाह बाबर यहाँ बैठे हुए हैं, पंजाब में FIR हुई, पूरे मुल्क में FIR हुई। सो ये वो लोग, और जब अरशद साहब शहीद हो गए, उनकी तहकीकात का मामला हुआ, तो इसी ये जो जिनके नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए जिन हुकूमतों के, उन्होंने कोई सहूलत फराम नहीं की, कोई मदद नहीं फराम की, कोई असिस्टेंस नहीं फराम की। तो ये हमारा एक टोकन प्रोटेस्ट है। तो इसमें बजाय इसके कि हमारे इस टोकन प्रोटेस्ट को सुनते, हम भी साफी हैं, प्रेस क्लब के मेंबर हैं, PFPJ के मेंबर हैं, उन्होंने उल्टा ये कहा कि हमें मालूम है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि हम तो अपना सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर वहां पे उनके जो लोग हैं उन्होंने हमें वहां से धक्के दिए, बाहर निकाला, हॉल से बाहर निकाला। लेकिन हमने कोई इश्ताल अंगेजी नहीं की या उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमने सिर्फ बात की कि हमारा दिल दुखी था कि वो लोग जो अरशद साहब के मजाक उड़ाते थे, लिटरली गरीदा फारूकी साहबा ने वहां इतनी लंबी तकरीर की, वो हमने खामोशी से इसलिए कि वे खातून थी और वो बार बार चूंकि वुमेन हरासमेंट की बात कर रही थी, तो पहले तो मेरा मूड था कि मैं उनको वहीं पे रोक के ये बताऊं कि आप किस मुंह से अरशद शरीफ का नाम लेती हैं, आप तो उनका मजाक उड़ाती रही हैं। वो ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये खातून है और खातून के एहतराम कर लेते हैं। मैंने उनकी बात के दौरान बात नहीं की। उसके बाद अफजल भट्ट साहब से सिर्फ टोकन प्रोटेस्ट किया कि आप बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि उस इवेंट के स्पीकर्स कौन है। वही लोग जो इस सारे उसमें सहूलतकारी करते रहे, जो मजाक लिटरली उड़ाते रहे, वो बैठ के अरशद शरीफ का नाम लें। ये साहब, हम जैसे गरीदा फारूकी तो ये ताने देती थी कि पाकिस्तान में साफी जबर बर्दाश्त करते हैं, गोलियां खाते हैं, तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और कागजी साफी पाकिस्तान से भाग जाते हैं। वो लिटरली ये लफ्ज इस्तेमाल करती थी अरशद शरीफ साहब के लिए कि वो कागजी साफी हैं। ट्रू ट्रू बिल्कुल। और वो देखें, इसमें हमारे मेरे साथ जुबैर अली खान भी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि यही लोग अरशद शरीफ शहीद को भी ये ताने देते थे
कि ये खास जमात, ये खास इदारे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज वो सारे लोग अरशद शरीफ शहीद का नाम बेच रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये अंदाजा हुआ है कि वो कितना बड़ा काम कर गए हैं, तो ये सारे उनके सामने बोने। और हमें भी इसीलिए ये तकलीफ भी हुई, दुख पहुंचा कि वो लोग जो कहीं से उनका कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। और मैं एक और बात यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से करूं, मैंने वहां पे भी ये बात की, इमरान रियाज साहब वहां मौजूद थे, समी इब्राहिम साहब वहां मौजूद थे, आमिर मतीन साहब वहां मौजूद थे। ये बहुत क्लोज इनका ताल्लुक था अरशद साहब के साथ, और इन्होंने बहुत खुल के उनके साथ भी दिया, उनकी फैमिली का भी साथ दिया। लेकिन हमने इनसे भी गिला किया, इमरान रियाज साहब, समी इब्राहिम साहब और आमिर मतीन साहब, आपको भी इन लोगों के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए था। जब आपको पता चला कि गरीदा फारूकी यहाँ मौजूद है, जब आपको पता चला कि सलीम साफी यहाँ मौजूद है, आपको इसमें नहीं बैठना चाहिए था। और एक और बात यहाँ मैं इंपॉर्टेंट आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ ARY के बहुत सारे दोस्त हैं, अरशद शरीफ शहीद के जो टीम है, प्रोडक्शन टीम, जिनके उनके प्रोड्यूसर अदील राजा, अली उस्मान, वो बहुत दुखी थे। वो ये कह रहे थे कि यार ये किन लोगों से यहाँ तकरीरें करवाई जा रही हैं। वो बाहर प्रेस क्लब के उस हॉल से वो बाहर चले गए थे। तो इस वजह से भी ये सारी चीजें देख के हमने कहा एटलीस्ट हमें कम से कम प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराना चाहिए कि यार गलत चीज हुई है और उस गलत चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिजवान रिजवान भाई, जिस तरह से आपने देखा कि उनके करीबी दोस्त जो थे वो इस इवेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने स्टेज शेयर किया, तो दूसरी तरफ उनके वकला का भी ये मौकफ रहा है कि उनके करीबी दोस्त उनसे पीछे हट गए, वकला को इवन के केस लड़ने से भी रोका गया। तो जब इस तरह की फिजा कायम की जाती रही और फिर ये भी पोर्ट्रे किया जाता रहा कि अरशद शरीफ मजलूम है और रियासत उसके लिए इंसाफ के लिए कोशां है, तो अरशद शरीफ को इंसाफ कौन देगा जब उनके अपने जो बज़ाहिर अपने थे वो सुटिड वुटिड होकर स्टेज शेयर करेंगे और फिर लीगल प्लेटफॉर्म्स पे वो पीछे हट जाएंगे, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और ये सारे वो लोग हैं जो सारा दिन अरशद साहब के ऑफिस में बैठे रहते थे। हम तो इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं। अरशद साहब इन सब के मुश्किल वक्त में इन सब के दुखों का मुदावा करते थे, इनके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े होते थे। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जब से अरशद शरीफ शहीद का इंतकाल हुआ है, उसके बाद से सिवाय आमिर मतीन के, सिवाय इमरान रियाज के, सिवाय समी इब्राहिम के, जो उनके साथ हमें दोस्त नजर आते हैं, जो अब तस्वीरें लगा के शेयर करते हैं कि अरशद शरीफ हमारे दोस्त थे, कोई बंदा भी खुलकर बात नहीं की। सारे लोग मसलियतों का शिकार रहे। किसी ने खुल के वहां सुप्रीम कोर्ट में उसकी फैमिली का साथ नहीं दिया। जिस तरह आपने कहा कि कोई वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं था, वकील तो दूर की बात है, जो उनके करीबी दोस्त थे, जो उनके साथ हर वक्त बैठा करते थे, वो आगे पीछे हो गए, वो भाग गए और मसलियतों का शिकार हो गए। वो डरपोक थे या मसलियती थी, क्या थी, वो सबको पता है। उससे उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो लोग एक्सपोज हो गए। लोग आज जो व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी अवाम है, वो ये सवाल करते हैं। अब किसी सहाफी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने पानी में ये लोग, वो खुद लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं। और आज ये रिएक्शन हमारा कम है। सबसे पहले मैंने ट्वीट किया, फरीदा फारूकी जब खिताब कर रही थी, मैंने कहा ये देखें, इनको लोगों को शर्म नहीं आती। उसके बाद वो तस्वीर आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, जिस तरह लोगों ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लोग अपना गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग अरशद शरीफ से मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत हमारी भी हमें मजबूर किया कि हम वहां पे बोलें और उस तकरीब के दौरान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं थी, ये लाखों करोड़ों अवाम के जज्बात की तर्जुमानी थी, जो मैंने जुबैर अली खान थे और हमारे साथ मोहसिन एजाज से हमने ये कहा कि हम अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, अपने हिस्से की शमा जला सकते हैं, वो जलाएं। गलज़ई साहब, आप समझते हैं कि अरशद शरीफ की मौत को कैश करवाया जा रहा है और कुछ मखसूस लोग जो हैं वो इसके पीछे हैं कि वो कैश करवाएं? और एग्जैक्टली यही हुआ है। और ये वो लोग हैं कि जो ये समझ लें कि अब उनकी जो हड्डियां हैं ना, उनको भी बेच रहे हैं। उनके खून को तो इन्होंने बेचा है, उसको कैश कराने की कोशिश की है, अब ये उनकी हड्डियों को भी बेच रहे हैं। और बजाय इसके कि ये बात करें अरशद शरीफ कोई फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए, अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए, वो नहीं करेंगे। तस्वीरें शेयर करेंगे, वाकयात बताएंगे, फर्जी कहानियां सुनाएंगे कि जी पाकिस्तान में आजादी सहाफत की बात करते हैं। कौन सी आजादी सहाफत है पाकिस्तान के अंदर? अरशद शरीफ शहीद से बड़ा आजादी सहाफत कलमबरदार कोई था? जिस तरह उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, कोई बंदा उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। सारे मसलियतों का शिकार है, और जो कोई बात करना भी चाहते हैं तो उसको भी रोक देते हैं। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये सिर्फ तस्वीर बाहर है, ये उनके खून को केश कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी लोग समझते हैं, लोग इनको जिस तरह से इनके साथ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके सामने ही है।
गलज़ई साहब, अरशद शरीफ साहब के आपने जिस तरह से जिक्र किया कि लोगों को डराया जाता है, उनको पीछे हटाया जाता है, जबकि अवाम उनसे आज भी उतना ही प्यार करती है और अवाम उनके लिए बोलती है, जिस तरह आज लोगों ने बोला है और सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया है। तो उनकी इंसाफ की राह में रुकावट कौन है बुनियादी तौर पे? उनके अपने हैं या कोई ताकतवर लोग हैं? देखें, सबको पता है जी, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई आपको भी बेहतर पता है, सुनने वालों को भी बेहतर पता है कि कौन रुकावट है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो अरशद शरीफ शहीद की वालदा से जाके पूछें, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था वो पढ़ लें, तो मालूम हो जाएगा कि कौन रुकावट है। और अरशद शरीफ साहिबा की अभी आपके siyaset.pk से जमाल ने इंटरव्यू किया था उनकी अहलिया का, तो उन्होंने कहा कि हर कोई बंदा हमसे रब्ता करता है, वो इसलिए नहीं रब्ता करता कि ये कहे कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, वो अपनी सफाइयां पेश करते हैं कि जी हम इसमें नहीं है। तो वो जालिम बेशक अपनी वो क्या कहते हैं कि खून धो ले, लेकिन उसके आस्तीनों में छुपा हुआ जो खून है वो सामने आगे रहता है। सो जितना मर्जी इसको छुपाया जाए, लेकिन लोगों को पता है। अब उसकी तहकीकात एक सिर्फ समझ लें कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन वो भी नहीं करने दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट पे बस है इस मुल्क में, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पे बस है इस मुल्क में, आईनो कानून तो है नहीं कोई। लेकिन खास तौर पर अर्शिद साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, उन्होंने जीआईटी भी बनाई, जीआईटी ने भी आके हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हमारे साथ कोई तावन ही नहीं कर रहा। और तावन क्यों नहीं कर रहा ये भी सबको पता है। सो जहां जिस मुल्क में आईन और कानून ना हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई वक़्त ना हो, वहां आप क्या कर सकते हैं? वहां पे सिर्फ हम लोग आप लोग बात ही कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी बात करने की भी कोई इतनी आजादी नहीं है, वो भी आपको बेहतर पता है। लेकिन चलें, जो बंदा अपने तौर पर कर सकता है वो तो करता रहे। बहुत शुक्रिया रिजवान, जज़ाकल्लाह।